ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। आप सबने कलेक्टिव मेडिटेशन में पार्टिसिपेट किया ना? किया था। बहुत अच्छा, जी दीदी। बहुत अच्छा पावरफुल वाइब्रेशन था ना। तो आज की मुरली 16 अप्रैल 2022 की सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। तो ज्ञान धन का दान करना और धारण कर दूसरों को, धारणा कर दूसरों को कराना। धारणा का मतलब क्या होता है? अमल करना, मतलब उसको प्रैक्टिकल में लाना, है ना। और जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तब उसका दान ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है ना। जो और उसको धारण करने के लिए सबसे पहली हमारी क्या बाबा की आज्ञा क्या है? फर्स्ट आज्ञा बाबा की आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, है ना। जो आज बाबा ने क्या बोला स्लोगन में, सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन, सिंपल क्या होता है? साधारण, है ना, जो ऑर्डिनरी लगता है। माना सबसे सिंपल चीज क्या है? Means anybody can approach that person. ओके, Or एनी थॉट्स ऑन सिंपलिसिटी? सिंपल सबसे चीज क्या होती है? simple. नो डेकोरेशन, नो डेकोरेशन, ऊपर का कोई आवरण नहीं, ऊपर का, हाँ, नो नो नखराज, नो, हाँ, जो अभी चीज इन जैसी है, नॉर्मल जैसे भी वो मोल्ड हो जाते हैं। जो चीज जैसी है वैसे, वो क्या चीज है? आप एक डॉट लगाओ, डॉट क्या होता है? सिंपल से सिंपल पंक्चुएशन मार्क होता है ना। आप लिखने लगो तो डॉट इज द सिंपलेस्ट। और डॉट क्या होता है? डॉट के बारे में और चीजें बताओ। मैंने एक डॉट लगाया, व्हाट कैन यू जस्ट थिंक फॉर अ मिनट फर्स्ट एंड देन से। डॉट इक्वल्स टू इन्फिनिट। ओके, इनफाइनाइट। और Stop. नो डायमेंशंस, नो डायमेंशन। हाँ जी, संगीता बहन ने क्या बोला? Stop. Nothing beyond that. I mean, Stop. you can start a friend. ओके, स्टॉप, या और लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड से भी कम। और डॉट जो होता है ना, उसको किसी भी तरफ से देखो वैसा ही दिखता है ना। ऊपर से, नीचे से, कोई भी एंगल से, हर एंगल से सेम दिखता है। और डॉट के लिए क्या? एफर्टलेस ना। तो जब हम अपने ओरिजिनल डॉट स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में स्थित हैं, तो एवरीथिंग इज एफर्टलेस। सारे डॉट्स लुक सेम। सारे डॉट्स लुक सेम। और जो अंदर बाहर सेम होता है ना, जहां मर्जी से देखो वो वैसा ही दिखेगा, है ना। सिंपल। और डॉट सबसे सिंपल, और जितना सिंपल उतना पावरफुल। हमारी पावर कम किस चीज से होती है? जब व्यर्थ से, तो वही बात हो गई। हाँ, जब क्या? हाँ, एनी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना, जब बॉडी कॉन्शियस। जब हम कोई भी चीज जैसी है उसको वैसे नहीं प्रेजेंट करना चाहते, हम तब जैसे सच बोलो तो सच, इट्स दैट्स द ट्रूथ, हाँ, उसके डजंट बाद नीड एनी एक्सप्लेनेशन,
कैन बी सेड इन फ्यू, That's a fact. Yeah. कम से कम, राइट। और जब भी उसको आपने कुछ कवर अप कैमोफ्लेज करना है तो बहुत कुछ करना पड़ता जी, है ना। जैसे हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई किसी के घर में कोई पार्टी है या कोई शादी है, तो उसमें थकते क्यों हैं? सारा कुछ वो करते हैं जो है नहीं, है ना। घर की भी पूरी पूरी सफाई करेंगे। हाँ जी, आई सेड घर की भी पूरी पूरी सफाई करेंगे, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग जो भी है, डेकोरेशन। डेकोरेशन जो सारी चीजें जो है ना ऊपर का आवरण है। तो जितना हम अपनी सिंपल अपने आप की स्थिति में स्थित होते हैं तो अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनते हैं। सैंपल कौन बना था सबसे पहले? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा सैंपल बनने के लिए उन्होंने क्या किया था? अपनी साधारणता में आ गए थे। ब्रह्मा बाबा के जितना जो है वेल्दी शान शौकत का जीवन और किसी का नहीं था। आपको मालूम होगा, किसी ने पढ़ा हो तो या सुना हो तो, कि उनके बेटे की शादी के लिए प्रपोजल आई है एक लड़की की ना। तो उसका भाई आया, उसने बोला कि मेरी बहन को तो सोने चांदी के बर्तन उसके प्लेट में खाने की आदत है, तो आपके घर में वो रह पाएगी कि नहीं। तो ब्रह्मा बाबा उसको अपने घर में एक कबर्ड खोला उन्होंने, जिसमें सोने के बर्तन भरे हुए थे। तो फिर उन्होंने पूछा क्या वो यहाँ रह पाएगी। वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और फिर वो राधिका दादी जो थी, वो उनके बेटे से उनका विवाह हुआ। कहने का मतलब ये है कितनी कैसा जीवन था और फिर वो कितने ऑर्डिनरी बने। और जब वो अपने स्व स्वरूप में स्थित हो गए, वो तब सबके लिए सैंपल बने। क्योंकि स्वरूप की क्या खासियत क्या है? मेरा स्व स्वरूप कैसा है? उस एक तो है मैं डॉट पर, उसके बाद हाँ जी, शांति स्वरूप। हाँ, शांत स्वरूप मैं सब गुणों और शक्तियों से मैं संपन्न परफेक्ट हूँ। और संपन्न मैं संपन्न तब हूं जब मैं उस सिंपल स्वरूप में हूँ। मीन्स जब मेरी स्मृति में ये है कि मैं ये हूं, तब वो गुण इमर्ज होंगे। जब मेरी स्मृति से वो निकल जाती है सिंप्लिसिटी, तो सारी गड़बड़ होती है। जैसे दादी जानकी से किसी ने पूछा कि आप इतनी एनर्जेटिकली इतना काम करते रहते हो, आप थकते नहीं हो, आप चल रहे हो। 100+ हो गई तो उनको जर्नलिस्ट ने लंदन में उनको अप्रोच किया और उनको कहा आप ये कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हो। जर्नलिस्ट ने सोचा शी विल गिव अ लॉन्ग लेक्चर और खूब लंबा चौड़ा कुछ समझाएंगी। तो दादी जानकी ने कहा मैं एक इतना सा भी रत्ती भर भी वेस्ट नहीं करती। वेस्ट क्या? वेस्ट मीन्स एक भी रॉन्ग संकल्प नहीं, सारा टाइम स्व स्थिति में स्थित है। तो थकावट नहीं। थकावट तब होती है जब हम स्व स्थिति को भूलकर दूसरी स्थितियों में आ जाते हैं ना। तो फिर हम सैंपल बनते हैं। सैंपल कैसा होता है? किसी चीज का आप सैंपल बनाते हो। जैसे आप कोई घर देखने जा रहे हो, कोई फ्लैट देखने जा रहे हो ना, तो वो क्या दिखाते हैं आपको? सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। और वो सैंपल फ्लैट को कैसा डेकोरेट करते हैं, कैसा Best. डू अप करते हैं? That should be the best. यस, और वो ऐसा दिखाएंगे जो जैसे कहते हैं ना शोकेस, है ना। तो शोकेस बनने के लिए बाबा क्या कहता है? अपने सिंपल स्वरूप में स्मृति स्वरूप बनो। तो और फिर साथ में जब सैंपल बनते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। और हमें पता ही है सेवा कैसे होती है जब स्व स्थिति में स्थित होते हैं। किस चीज से सेवा होती है? मनसा। कैसे? राइट, पर कैसे? मतलब अच्छे संकल्प करने से व्यक्त जा। जब हम सबको आत्मा देख रहे हैं, सब परफेक्ट हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी वाइब्रेशन वैसी बन जाती है। क्योंकि जब स्व स्वरूप में है तो स्व के गुणों में और शक्तियों में हम स्थित हैं। जब उसमें स्थित हैं तो हमारे से जो वाइब्रेशन फैलते हैं, एक भी नेगेटिव थॉट ना आए
तो क्या है, हमारे वाइब्रेशन पूरी दुनिया में जाते हैं, इतनी पावर है। तो यही तो सबसे बड़ी सेवा है, अभी उसी की तो जरूरत है ना? तो यही धारणा है जो, जिससे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान धन का दान करो। दान करना, दान कैसे करते हैं? दान वैसे तो क्या कहते हैं, दान किस चीज को कहते हैं? जो कुछ दिया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हाँ, दैट यू विल जो गेट हमारे इट पास बैक। एक्स्ट्रा पड़ा है हमने दे दिया, उसको दे दिया। दान कहते हैं, है ना? जब हम अपने, जब हम कुछ अपना सैक्रिफाइस करके देते हैं, अपने समय को, संकल्पों को पूरा सैक्रिफाइस करके देते हैं, तो वो महादान हो जाता है। फिर बाबा ने जो क्वेश्चन पूछा, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? ग्रहचारी क्या होती है, बताओ? ये बाबा बार बार वर्ड यूज करते हैं ना। जो गृहस्थ में रहते हैं, हैं जी? जो जो गृहस्थी गृहस्थ होते में, हैं। ग्रहचारी मीन्स दीदी जैसे किसी को ग्रहण लग जाता है या राइट, माया ग्रहण किसी लगना। को तो ग्रहण लग ग्रहण, जाना। ग्रहण में क्या होता है? व्हाट इज ए एक्लिप्स? उसमें क्या होता है कि तुम्हारे को वो चीज दिखाई नहीं देती, एकदम अंधेरा आ जाता है, कालापन। उसके आगे अंधेरा आ जाता है तो जो दिखाई नहीं वास्तविक में देता। जो चीज होती है उसको छिप जाता है पूरा। शैडो हो जाती है ना। एक के आगे एक्लिप्स। दूसरी हेवनली दूसरा बॉडी आ जाती है, हाँ, तो बॉडी वो आके उसको हेवनली हाँ बॉडी ढक जो देती है। है दिखाई नहीं देती। तो जब मुझ आत्मा के आगे विकारों क्या की परछाई पड़ जाती है, तो मेरे गुण दिखाई नहीं देते, तो ग्रहचारी बोला, है ना, इन अ वे। अब ये भी जो हमारे सामने जो सिचुएशंस आती हैं, जो बातें आती हैं, उसको भी देखो। एक है, मेरे सामने पेपर आया, तो जो मैंने पढ़ाई करी है, अगर मैंने अक्ल से पढ़ाई करी है, उसके अंदर पूरा अपना ध्यान लगा के पढ़ाई करी है, तो वो पेपर को मैं पास कर लेती हूँ। वो होता है पेपर। लाइफ में भी आते हैं हमारे सामने सिचुएशंस आई, हम ज्ञान को यूज करके उसको पार किया, वो क्या हो गया? पेपर हो गया, है ना? जिसको हम कितनी सिचुएशंस को कैसे पार करते हैं? ज्ञान को यूज कर लेते हैं। किसी ने कुछ बोला, हम अपने आप को बोलते हैं ठीक है, इसका संस्कार है, और ये अभी परेशान है, मैं अपने गुणों में स्थित हूँ, मैं इसको क्या दूं। हम ऐसी बातें अपने साथ करके हम उस चीज को इजीली पार कर लेते हैं। फिर है विघ्न। किसी भी, जब हमारे कोई संस्कार हमारे अंदर जो आ जाते हैं, उन संस्कारों के कारण क्या होता है? वो एक संस्कार क्या होता है? वो कमजोरी है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, ज्यादा बोल गए, फिर उल्टा भी बोल दिया, वही संस्कार मेरा मेरे लिए विघ्न बन गया, प्रॉब्लम बन गया, है ना? हमारा अपना कोई ऐसा संस्कार जो मेरे लिए ऑब्स्टिकल बन जाता है। हम सब देखें, हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी वैसी बात है ना? जहां जो बोलना चाहिए था हम बोलते नहीं, जहां नहीं बोलना चाहिए था बोल देते हैं। ये भी विघ्न है, क्योंकि मेरा संस्कार नहीं है। उस टाइम पे डर में आ गए, डर भी तो एक तरह का विकार है ना। डर में आ गए, समझ नहीं आया क्या करना है, कुछ बोल दिया, बोलना कुछ और था, विघ्न आ गया। वो मेरी अपनी कमजोरी है। फिर जो कहते हैं ग्रहचारी, जो बाबा ने बोला, जो आज बाबा बोल रहे हैं, वो है जब हम किसी मर्यादा को तोड़ते हैं, बाबा की बताई हुई मर्यादा को तोड़ते हैं, तो ग्रहचारी बैठती है, जिसको कहते हैं ग्रहण लग जाता है। मर्यादाएं क्या बताई बाबा ने? क्या है हमारी मर्यादा में, क्या क्या बातें हैं, थोड़ा बोले। दीदी मर्यादा में हमारी सबसे पहली बात कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है, और दूसरा अमृत वेला, ये सारी मर्यादा में आती है। अमृत वेला करना, फिर उसके बाद मुरली सुनना। अच्छा, लेट मी मुरली पुट इट इन सुनना, अनदर वे। अगर हम, हमारे को सबसे बड़ा विघ्न सबके लिए क्या बन जाता है? व्यर्थ संकल्पों का आना, है ना? बाबा ने बोला व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, हम श्रेष्ठ संकल्प चलाते हैं। सुबह सुबह स्वमान में भी स्थित हो रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
थोड़ी टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर व्यर्थ में आ गए। बाबा ने तो मना किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया, ग्रहचारी बैठी, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को तो बड़ी सैडनेस हो रही है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने ही उस तरह के संकल्पों को चला लिया, क्योंकि मर्यादा को तोड़ा। मर्यादा क्या कहती है? व्यर्थ नहीं, सिर्फ समर्थ, है ना। तो हम कभी कभी में आ जाते हैं, जो बाबा कहते हैं कभी कभी करते हो, सदा नहीं कर पाते। तो हम जब मर्यादा को तोड़ते हैं तो ग्रहण लग जाता है। ग्रहण लगा, पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? दान देना, सैक्रिफाइस करना, अपना मन वचन कर्म से, मन से, बोलने से, कर्म से, ऐसे कर्म करना, ऐसी बातें करना, ऐसे संकल्प चलाना जो सबका सुख दे, तो हम उस ग्रहचारी से बाहर निकलते हैं, है ना। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप कभी मनसा सेवा करते हो, या आपके मन में आता है बाबा की मुरली पढ़ के कि मुझे ये कर्म करना चाहिए, मुझे ऐसा थोड़ी देर योग एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, अमृत वेले को ड्यूटीफुली करना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल को अच्छे से किया, वो दिन बड़ा अच्छा निकल जाता है। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं कर पाते, राइट, तो फिर हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठ जाते हैं, ना। फिर एक होता है जिसको बाबा कहता है तूफान। तूफान क्या होता है? चारों तरफ से कुछ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूं, यहाँ से बच्चे तंग कर रहे हैं, वहां से स्पाउस के साथ कुछ अनबन हो गई, ऑफिस से कोई फोन आ गया, अपना शरीर चल नहीं रहा, सारी तरफ से कुछ कुछ हो रहा है, उसको कहते हैं तूफान। तो क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? तूफान भी तोहफा बन जाता बाबा की याद से, है ना। तूफान को तोहफा बनाने के लिए क्या करना है? अपनी स्टेबिलिटी को हमको मेंटेन करना है। अगर हम एक बारी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बोलते हैं डजंट मैटर, इट्स ओके, आई नो बाबा इज विद मी, अपने आप को एक बार पावरफुली ये बोलो, उस मोमेंट पे आपको एक शक्ति आती है। इसको ट्राई करना, जैसे इधर से भी कुछ उधर से भी होता है ना, किसी मोमेंट पे सारा कुछ ही जैसे लगता है कि नथिंग इज राइट नाउ, उस टाइम पे अपने आप को बोलो डजंट मैटर, बाबा इज विद मी, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बोलो बाबा अभी आ जाओ, एंड जस्ट सिट एंड अपने आप की अंदर की शांति से कनेक्ट हो, अपने आप के अंदर से कनेक्ट हो जाओ, एकदम आपको रियलाइज होगा ओके आई कैन डू इट, इट्स ओके। तो एक चीज और रियलाइज किया है, जब आप बाबा को बुलाया एंड स्टार्ट फीलिंग स्टेबल एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग फियरलेस। वो जो फियरलेस फीलिंग आती है ना, उससे एकदम सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। करेक्ट, एंड यू फील फियरलेस क्योंकि आप आत्मा बन के बाबा को बुलाते हो। सारी रूट चीज ही है आत्मा बनना ना, वो आप बन गए तो आपने सारा कुछ कर डाला, है ना। आप आत्मा बन गए, बाबा को बुला लिया, मतलब सर्वशक्तिवान साथ है, तो मतलब वो गीत भी है ना, सर्वशक्तिवान साथ है तो डरने की क्या बात है, पूरा सॉन्ग है, सुनना वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। राइट, कभी हिम्मत न हारना, एक कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है ना। यस मेगा बहन, अब आपके चेहरे पे स्माइल आई है। पहले मुझे लग रहा था थोड़ी परेशान लग रही है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? जो भी हमारे सामने सिचुएशन आती है, जिसको हम फिगन बोले, पेपर बोले, तूफान बोले, है ना, ग्रहचारी बोले, हमारे को पढ़ाई में परफेक्ट बनना है, ठीक है। और क्या करना है? दान देना है, मन वचन कर्म से हमें दान देना है। राइट चीज को राइट समय सोच पाना, उसके लिए तो पढ़ाई ही चाहिए ना। और अपने आप को मोल्ड करने की शक्ति, हमने सोचा कुछ और हो कुछ जाता है, तब हम मोल्ड उस समय कर पाएंगे आपको। डजंट मैटर, लेट इट बी लाइक दिस, इट्स ओके, है ना। और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, वो सब हमने अभी देखा। तो कोई भी सिचुएशन ले लो, ये सारी बातें हर सिचुएशन में अप्लाई होंगी,
बाबा ये कहते हैं। तो चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठते हैं। बात सारी किस चीज की है? श्रीमत की, है ना। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक के मत पर सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं, ये हम सब अपने आप को बोल सकते हैं। दादी के समय में तो हम नहीं थे, पर हम देरी से आए, डजंट मैटर, हम फिर भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा सेकंड की बाजी बोलता है, मीन्स सेकंड में तो हम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं है। वाई सेकंड की बाजी? इसका मतलब क्या होगा? रियलाइजेशन तो सेकंड, रियलाइजेशन मीन्स सेकंड में रियलाइज हो जाता है और फिर हमारे अंदर का बदलाव शुरू हो जाता है। बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहो, है ना। और श्रीमत क्या कहती है, जो हम 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, अपना चार्ट देते रहो। तो हम सब चार्ट दे रहे हैं। Yes. दे रहे हैं। चार्ट में लिखना है, चाहे आप करते हो तो भी, क्योंकि जब लिखते हैं तो रियलाइज होता है कहाँ पे हम चूक गए। जैसे हम ज्यादातर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं और जब हम अपनी चेकिंग करते हैं तो रियलाइज करते हैं, ओ 4 बारी तो मिस कर दिया। जब वो रियलाइजेशन होती है, अगले दिन वी आर मोर केयरफुल, है ना। किसी दिन होता है हम मिस भी कर देते हैं, पर उनको हम पूरा करके सोए। एक बारी बाबा ने बोला कि तुम्हें 8 बारी सुदर्शन चक्र घुमा के तभी सोना है। तो सबने क्या करना शुरू किया, और बाबा ने बोला अगर दिन में किसी वजह से रह जाए, रात को सोने से पहले उसको कंप्लीट करके सो। तो करना है, हमें ये याद रखना कि हमको करना है। और जो गीत है हम सब ने सुना हुआ है, तू प्यार का सागर है, आगे क्या है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अब तो हम सागर में क्या कर रहे हैं, सागर में निरंतर बैठ सकते हैं और उसके प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे होगा? एक हमने थोड़े दिन पहले, याद है, डिसाइड की थी एक्टिविटी सुबह की क्लास में, कि हम कहीं चल के जाते हैं, बस अनुभव करो बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, बाबा मेरा हाथ पकड़ कर चल, जो भी किसी भी तरीके से बाबा को याद करके चलो। बाबा का हाथ पकड़ के चलो, या बाबा का छत्र छाया में बैठो, या बाबा आ गया यहाँ पे, हम बाबा मेरे शरीर को यूज कर रहे हैं, हम सब, मैं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, हम तीनों सैर कर रहे हैं, वॉकिंग, बहुत अच्छा लगेगा ना, किसी भी तरीके से चलते हुए। तो तब कहता है बाबा, इसको क्या कहता है, कदम में पदम। बाबा कहता है तुम्हारे हर कदम में पदम। तो जब इस तरह की हम एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें याद रहता है बाबा को भी साथ ले जाना, और भी बहुत चीजों में आपको याद आना शुरू हो जाएगा। फिर एक आज बाबा ने क्या बोला, जैसे बाबा बोलता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर, बोलते हैं ना बाबा। पर आज बाबा ने शंकर का क्या काम है, विनाश का। ब्रह्मा का क्या काम है, क्रिएशन का। विष्णु का काम है पालना का। तो हम मास्टर ब्रह्मा कैसे हैं, जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, और हम विष्णु कब हैं, जब उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करते हैं। हमने सुबह सुबह कर लिया संकल्प, पूरा दिन उसकी पालना नहीं की, फिर तो उसका कोई मतलब नहीं बना, फिर हम विष्णु कैसे बनेंगे। और फिर शंकर कब बनते हैं, जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, तो उन जो विकल्प हैं उनका विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है ना, ऐसे हम शंकर बनते हैं। तो आज मतलब हम अहिंसक हैं, तो बाबा ने बोला तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता, हम विनाश के निमित्त नहीं हैं। जो श्रेष्ठ संकल्प है, जैसे अगर अंधेरा है वहां लाइट ऑन करो, हम ये नहीं कहते इस कोने से लाइट के द्वारा अंधेरा जा रहा है, फिर उस कोने से जा रहा है, लाइट ऑन करी, अंधेरा समाप्त। तो श्रेष्ठ संकल्प की रचना की, विकल्प समाप्त, ऑटोमेटिक होता है। वही तुम शिव शक्तियां, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति से ना हो।
तो हम विनाश के निमित्त नहीं हैं। विनाश क्यों होता है? जब हम हमारी स्थिति पर सारा कुछ डिपेंड करता है ना। जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है तो क्या होता है, जो वो नेगेटिव चीजें हैं वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाती हैं। 2-3 दिन से बाबा मातेले और सौतेले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो मातेले कौन? श्रीमत पर चलने वाले। आज की मुरली में तो यही है कि श्रीमत पर जो चले वो है मातेले, और सौतेले वही जो श्रीमत पर, जब श्रीमत पर चलते हैं तब मातेले, जब श्रीमत पर नहीं चलते तो हम वो बोलना भी नहीं हमको कि सौतेले हैं, है ना। अच्छा, बाबा ने बोला ना ग्रहचारी की बात, हम पर ग्रहचारी ना बैठे उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? श्रीमत की पालना, मन कर्म वचन और कर्मणा से सेवा। मन वचन कर्म संकल्प और समय को श्रेष्ठ सेवा में लगाना, श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठता में ही बताना। तो बाबा ने जो बोला ना, इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है ना। जब हम ये याद करते हैं तो हमारे ऊपर जो ग्रहचारी है वो फिनिश हो जाती है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा बिल्कुल अलग है। क्या क्या अलग पॉइंट है? भगवान की महिमा और देवता की महिमा। भगवान की महिमा में हम क्या कहेंगे? निराकार, निराकार, हाँ। और अविनाशी, बेहद अविनाशी, अनादि, हाँ जी, अनादि, अनादि, ओके। और प्यार का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का सागर, सागर, बेहद हर गुण का सागर। हर कल गुणों वो का सागर। सुशील भाई ने बोली थी ये उन्होंने बोला था ये वर्ड अनादि, परमात्मा अनादि, परमात्मा अनादि, आत्मा भी अनादि, ओके। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? शिव बाबा की महिमा और देवता की महिमा, उसका अंतर है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा और बताओ। ठीक बोल रहे हो? आगे देहधारी नहीं है परमात्मा, देवता देहधारी है। देवता संपन्न है पर सागर नहीं है, सागर, गुणों के सागर नहीं है, वो संपन्न है। करेक्ट। देवता भगवान की रचना है, भगवान की श्रेष्ठ रचना है, राइट। यस। और दीदी भगवान जो है वो कभी भी एक समान रहता है, संपन्न और संपूर्ण पूरा। देवता लोग भी विद सतयुग, देन त्रेता, देन द्वापर, देन कलयुग, वो ऊपर से नीचे गिरते हुए आते हैं, गिरते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं, ईश्वर का एक ही है, वो 100% परफेक्ट सदा। और क्या करते हैं भगवान वो बताओ ना। भगवान के कर्तव्य को बताओ। दुख हरता सुख करता, है जी, पालना, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता। हम भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनते हैं ब्राह्मण। दुख हरता सुख करता, राइट। देवताओं की मूर्तियां भी एक तरह से दुख हर लेती हैं, पर कराने वाला बाबा होता है। और टेम्पररी। परमात्मा क्या करता है? जो देवता या कोई धर्म पिता नहीं सदगति करता है और पतित से सबको पावन, साथ लेकर जाता है। और सबको देवता बनाने वाला परमात्मा सबको साथ लेकर जाने वाला है ना। और जब सब आत्माएं उसको पुकारती हैं तो सबकी आके सदगति करता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में लेकर जाता है, जो कि देवता नहीं कर सकते, उनको जरूरत ही नहीं है करने की। और देवताओं की महिमा क्या है?
देवता पवित्र होते हैं। हाँ जी, ओके, पवित्र होते हैं। डिवाइन दीदी, देने वाले। देने वाले, बट देवता भी देने वाले होते हैं। देवता की महिमा है ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, ब्राइट, आगे बोलो, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ये देवताओं की महिमा है और इनको ऐसा बनाने वाला शिव बाबा। ठीक है, अच्छा, एक सेंटेंस है जो हमको यूज करना चाहिए योग में, इसलिए मार्क किया, यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। तो आप सोचो आत्मा की शक्ति, जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है एक एक सेल में जान आ जाता है। ये है आत्मा की शक्ति, ये मैं हूं। ये अगर हम इसको यूज करें ना, सुबह उठते यूज करो, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई, ऊपर से मैं नीचे आई, इस शरीर को धारण किया, फिर यह शरीर तक चैतन्य हुआ, परम धाम से आई। अगर मैं परम धाम से आई तो परम धाम की स्थिति क्या है? शांत। परफेक्ट। परफेक्ट। परम धाम में हर आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज में है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो परम धाम में हाईएस्ट कौन? शिव बाबा, परम आत्मा। जब हम परम धाम में हैं, हर आत्मा वहां पे अपनी हाईएस्ट स्टेट में है। और जब मैं वहां से आई और मैंने शरीर को धारण किया, अर्थात मैं अपनी हाईएस्ट स्टेज में हूं और अब इस शरीर में आई हूं। तो ये एक बड़ा पावरफुल संकल्प है जिसके साथ बैठकर फिर हम योग करें और उससे आत्मिक स्थिति जो है बहुत अच्छी बनती है। करें अभी 1 मिनट? चलिए, सब 1 मिनट के लिए बैठेंगे। मन बुद्धि परम धाम में ले जाए। गोल्डन रेड लाइट, मेरा घर, मेरा परमानेंट होम, शिव बाबा के साथ परम के साथ मैं अपनी परम स्टेट में, हाईएस्ट स्टेट। और अब यहां से नीचे देखें सृष्टि को। कलयुगी सृष्टि है और नीचे मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं नजर आ रही हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने अपने कार्य में, सेवाओं में मगन है और मैं आत्मा नीचे अपने शरीर को देखती हूँ, मेरा संगम युगी शरीर, और इस शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया और ये शरीर चैतन्य हुआ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर मेरा श्रेष्ठ पाठ, मैं सच्चा सच्चा रूहानी ब्राह्मण, रूहानी सेवाधारी। इस स्थिति में
few seconds बैठेंगे। आसपास की पूरी दुनिया को देखें। मैं हीरो पाठधारी, सब आत्माओं की ओर आत्मिक दृष्टि द्वारा सब की सेवा करने वाली। ओम शांति। ऐसे इस योग को बढ़ाते जा सकते हैं हम। तो आज एक और बात जो बाबा ने बोली, बैरिस्टर सर्जन होते हैं, कोई तो बहुत कमाई करते हैं और कोई बहुत कम कमाई करते हैं। तो हम भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, तो हमें कितनी कमाई करनी है? जितनी सेवा उतनी कमाई है हमारी, है ना। बाबा ने जो बोला, नंबर वार दान करते हैं, धन दिए धन ना खोटे। तो जो ये धन हम देते हैं, ज्ञान धन, मनसा सेवा से जो हम सेवा करते हैं, जिस भी तरीके से, जिस भी प्रकार से बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो क्या हम क्या कर रहे हैं? ये हम कमाई कर रहे हैं और हमारा दान करने से हमारे खाते में जमा हो रहा है ना। जो कहते हैं ना, जैसे पिगी बैंक होता था बचपन में, उसमें हम एक एक करके कॉइन डालते रहते थे। हमने एक सेकंड को अपने आप को आत्मिक स्थिति में सिर्फ स्थित किया, सेवा शुरू। तो फिर एक और जो बाबा ने बात बोली, तुम कागज पर देख भाषण नहीं करो, बुद्धि में रख भाषण करना। पर बाबा साथ में ये भी कहते हैं, अगर आपने किसी को कुछ सुनाना है, आप उसको लिखो, उसके ऊपर चिंतन करो, है ना। पर क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं तो क्या है, बुद्धि का ताला जो बाबा कहते हैं खुलता है। बाबा हमारी मदद करता है, बाबा हमारे साथ होता है जब हम ये कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब हम किसी को सुना रहे हैं, अगर हम पेपर से सुनाते हैं तो उसमें रस नहीं आता, है ना। स्कूल में भी डिक्लेमेशन डिबेट होती थी, कोई रट के जाता था, कोई ऐसे एक्सटेम्पोर बोलता है। जो एक्सटेम्पोर बोलता है तो वो कैसे बोलता है? दिल से। और उसमें किस चीज की इंपॉर्टेंस है? हमारी स्थिति की। हम जब किसी से बात करते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, जो हमने स्लोगन लिया, सिंपल, अपनी डॉट स्थिति में, मैं डॉट और मैं अन्य डॉट्स को देख रही हूं, बस। अगर मैं किसी से इस स्थिति में बात करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है, जो दादियों के बोलने का इम्पैक्ट होता है ना। बड़ों की हम क्लासेस जब सुनते हैं, उसका कितना पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और हम जो भी कोई बात बता रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं। एक पॉइंट बोला आपने, एक ही बात बोली, पर वो पॉइंट आपने किस स्थिति में बोला, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना इम्पैक्ट करता है। उसको जो अनुभव होगा वो उसको नहीं भूलता। मैंने आप सबके साथ पता नहीं शेयर किया, आप सब कईयों ने तो सुना होगा। एक बार थोड़ी सी घर में सिचुएशंस थी, तो मैं दादी जी के सामने गई। मैं परेशान थी, गुलजार दादी के सामने मैं सिर्फ खड़ी हुई थी। राखी के फेस्टिवल का उनका सेलिब्रेशन चल रहा था। I just stood there and I felt कि there's nothing wrong, everything is okay. उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल, उनको मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो स्थिति से सेवा हो रही है। और जो दादी जानकी क्या कहती थी, मैं कहीं जाऊं और जहां मैं जाऊं, उन आत्माओं को मेरे से कुछ पॉजिटिव एलिवेटेड ना मिले तो मेरा वहां जाना व्यर्थ है। तो दादी जानकी जब आती थी ना ORC, उन व्हील, इतना तो नहीं चल सकती थी, इतना बड़ा कैंपस है, उनको व्हील चेयर पे बैठा के हर एक जगह, एक एक कोने में लेके जाते थे कि इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे सेवा अच्छी होगी। क्योंकि हमारी जो सेवा है सिर्फ मुख की सेवा नहीं है, हमारी सेवा किसकी है?
स्थिति से। तो बुद्धि में रखकर भाषण करना, स्थिति से सेवा करना है ना। जो अभी हमने थोड़ा जो योग किया उसमें 1 मिनट का ही किया। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। ये बस सिर्फ इस लाइन को लेकर भी आप बहुत अच्छा योग कर सकते हो। हमारे को ना मुरली से ही योग के विजन्स को बनाना चाहिए, क्योंकि जो मुरली होती है आज के दिन की मुरली मेरे लिए इसीलिए बनी है कि मैं इसको लेकर इस पर योग करूं। हीरो कौन? मैं हीरो एक्टर। हीरो क्या करता है? हीरो का रोल कैसा होता है? हीरो का रोल हमेशा श्रेष्ठ होता है। आज की दुनिया में विलन भी हीरो हो जाते हैं कई बार, पर हीरो का पार्ट हमेशा क्या गिना जाता था कि वो कुछ अच्छा कर्म करेगा, सबके लिए कुछ अच्छा करेगा, एंड में उसके लिए सब ताली बजाएंगे। क्यों ताली बजाएंगे? क्योंकि उसने किसी ने कोई बहुत अच्छी काम कर दिया, किसी को बचा दिया, किसी को ऊपर उठा दिया, किसी को सुख दिया। तो हम कौन से वाले हैं हीरो हीरोइन? बेहद के, बेहद में सुख देने वाले। और क्यों हीरो का पार्ट कैसा होता है? शुरू से एंड तक होता है। तो जब हम इन स्मृतियों को दोबारा, चाहे हम सबको याद है, हम सबको ये सारी बातें पता है, आप इन बातों को याद करते हुए योग करना शुरू करो, आप देखो कितनी पावरफुल स्थिति बनती है। दिलवाड़ा मंदिर का सबको पता है? दिलवाड़ा मंदिर, बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत अच्छा यादगार है। कैसे यादगार है? कौन बताएगा? याद है किसी को? उसमें ऊपर हेवन का, सतयुग का सीन बना हुआ है। हाँ। और नीचे 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 छोटे छोटे घर बने हुए हैं। कोठरी है लिटरली, छोटे छोटे। और उसमें क्या कर रहे हैं? वो योग कर रहे हैं। योग कर रहे हैं। और जो नीचे योग कर रहे हैं ना, वो काले बनाए हुए हैं। हाँ, और कि वो ऊपर जाएंगे तब। और एंड में अचलगढ़ है एक, वहां पे सोने की प्रतिमा बनी हुई है। मतलब योग करते करते मेरी बुद्धि, मन बुद्धि कैसे बन जाते हैं? सोने की तरह पवित्र। ये इसलिए, और जब ऐसे बन जाते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं। उन्होंने ऊपर स्वर्ग दिखाया, माना ऊंच स्थिति। ऊपर जब माउंटेन पे दिखाते हैं, मंदिरों को माउंटेन पे क्यों रखते हैं? ऊंच स्थिति का। ऊंच स्थिति। ये आपने टर्म पढ़ी हुई है पहले। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा अर्थात ताबीज डाल दो। मुख में मुलहरा का मतलब पता है? मुख में मुलहरा, जैसे सूदर डाल देते हैं ना छोटे बच्चे के लिए, एक निप्पल डाल देते हैं जब वो रोता है। क्यों डालते हैं? है ना, साइलेंस। उसी तरह जो कह रहे हो, ये कह रहे हैं ताबीज डाल दो, मतलब मुंह में कुछ डाल लो तो जो क्रोध वाले शब्द हैं वो बोलने बंद हो जाएंगे। तो हम भी ये याद रखें, मुख में क्या, मन में मुलहरा डाल देना कि मेरा मन कभी भी ऐसे वैसे संकल्पों की रचना ना करे। उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? अटेंशन देना। जितना अटेंशन देंगे तब हम वो कर पाएंगे। तो वो है मुलहरा। तो बाबा ने बोला भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है, कमाल है। विष्टा का कीड़ा, विष्टा क्या होता है? वो क्या दूर से चमकती है जो विष्टा होती है ना, काग विष्टा कहते हैं ना। क्या होता है? कौवे की क्रो ड्रॉपिंग्स क्या होती है? की बीट, दूर से। हैं जी? कौवे की बीट होती है तो वो दूर से ही, मतलब व्हाइट कलर की होती है। हाँ, तो वो और दूर से चमकती ही है चमकती है और लगता है कि बहुत कोई श्रेष्ठ चीज है ना।
पर जो जो कौन से हैं, विष्टा के कीड़े, जो कीड़े उस विष्टा को खा रहे हैं, उन कीड़ों को भ्रमरी क्या करती है, उन पर बैठ जाती है, तो वो कीड़े जो हैं उड़ना शुरू कर देते हैं, उनको पंख लग जाते हैं। तो बाबा हमको कहते हैं भ्रमरी के समान तुम भी भूं भूं करो। भूं भूं किसकी? ज्ञान की। ज्ञान की भूं भूं मुख से भी करनी, मन से भी करनी, कर्म से भी करनी। तो हम मन से क्या करते हैं? शेष संकल्प। मुख से ज्ञान रतन निकालते हैं। कर्म से क्या करते हैं? गुणों का दान करते हैं। हमारा हर कर्म गुण स्वरूप होता है। तो क्या होता है, जो जिनके साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, वो भ्रमरी के समान उधर पंखा चला के लेट जा, पंख लगा देते हैं। इधर लेट जा। और ज्ञान के पंख लगने से क्या होता है, फिर वो उड़ना शुरू करते हैं। और सारे कीड़े जो हैं वो उड़ते नहीं हैं, कोई उड़ता है कोई नहीं। हम भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, तो कोई तो उड़ता है और कोई नहीं उड़ पाता है। वो उनका, उसमें हमें हारना नहीं है। हमें क्या सोचना है, ठीक है बाबा ने जब इसको अवेकन करना होगा बाबा कर देगा। किसका कब कितना कहाँ पे कैसा रोल है वो बाबा जाने। हम अपना काम करें, अपनी श्रेष्ठ इंटेंशन रखें, और कभी किसी के लिए, हम बाबा कहते हैं ना, तुम ब्राह्मण हो, तुम जो बात बोलोगे ना वो सिद्ध हो जाएगी। तो कभी किसी के लिए नहीं बोलना ये तो नहीं बदलता, ये तो नहीं सुनता। एक तरह से उसको क्या दे रहे हैं हम? श्राप बाबा के। श्राप दे रहे हैं। फिर बाबा ने बोला कि सर्प का भी मिसाल है। तो सर्प का मिसाल क्या है, कोई सुनाए? सर्प क्या करता है? अपनी खाल छोड़ता है, तोड़ता है, केचुली बदलता है, अपनी केचुली पुरानी को उतार के नई धारण करता है। हाँ, तो उसको धारण करते हुए उसको कोई दुख नहीं होता, एक को छोड़ के दूसरे को ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने आप को आत्मा समझो कि एक खाल पहनी, छोड़ी, फिर दूसरी ले ली। ये उसका बाबा, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बार बार देते हैं इसलिए। और स्वर्ग में जाने के लिए बाबा ने आज 3 बातें बोली। मीठा बनना है, धारणा करनी है, और विचार सागर मंथन करना है। इसमें एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि विचार सागर मंथन करना, विचार सागर मंथन करते रहते हैं तो हम व्यर्थ से बच जाते हैं। और क्या विचार सागर मंथन करना है, कौन से किस चीज का करना है? कोई भी ज्ञान की एक पॉइंट लेकर उस पर विचार सागर मंथन करना। जैसे अभी हमने कौन सा मंथन किया? परमात्मा और देवता में क्या अंतर है, किया ना अभी। अगर आप इसको थोड़ा लंबा बढ़ाते चलो ना आप, और इसको लिखना शुरू करो, आप देखना आपको क्या अनुभव होगा। ये आप सबसे आज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी एक पॉइंट लेकर आप उसको करो। मैं आपको एक और पॉइंट देती हूँ। अच्छा, ज्ञान, जिनका ज्ञान रत्नों से बहुत लव होगा उनकी निशानियां क्या होगी? सोचो, थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, बाकी आप खुद करते रहना। बोलो उनके बोलो। चेहरे पे खुशी झलकेगी, उनके चेहरे पे। उनकी चाल और चलन बहुत रॉयल अच्छी होगी, और हमेशा वो सदा खुश मिजाज के होंगे। ज्ञान रत्नों से लाभ होगा। और बताओ, ऐड करते जाओ इसके अंदर। दीदी अच्छे या बुरे के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। प्रभाव मुक्त हो जाएंगे। और ज्ञान रत्नों से लव है तो उनके बारे में चिंतन करते हैं तो क्या होगा? हैप्पी फीलिंग होगी, पीसफुल अनहैप्पीनेस विल बी देयर। पीसफुल हैप्पीनेस, और व्यर्थ से मुक्त होंगे, व्यर्थ से मुक्त, समर्थ संकल्पों में होंगे। फिर वो और क्या होगा? निश्चय बुद्धि होंगे। क्यों निश्चय? निश्चय कैसे बढ़ता है ज्ञान रत्नों
के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो क्या अनुभव होता है? अभी आप कर रहे हो, आपको क्या अनुभव होता है? कैसा लग रहा है अभी? जब भी करते हो, रोज ही करते हो, कैसा लगता है? क्यों करते हो? अपने आप से पूछो और फिर आंसर करो। इसलिए करते अति हैं। इंद्रिय अच्छा, मैं तो इसलिए करती हूँ कि इम्प्रूवमेंट, अपने जो कैरेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। एंड आई सी ऑल्सो दैट दो इट इज ग्रेजुअल बट इट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। इट इज टू ओके। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? दीदी एक नशा सा हो गया, अटेंड करने की इच्छा होती है। नशा, नशा किस चीज का होता है? बाबा से मिलने की, बाबा की ज्ञान सुनने की। जब भी नशा होता है किसी चीज का, तो उस नशे में क्या होता है? उस नशे में बिछा मस्त, के बैठ गया। हाँ जी, गुम हो जाते हैं, गुम हो नशे जाते में गुम हो जाते हैं। हमारे अपने चारों तरफ की परिस्थिति का हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, ना लोगों का, ना और किसी और इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल। स्टेबल। और उस नशे को बार बार करने एफर्टलेस। का मन करता है, उस नशे में धुत होना। जो एक Yes. अल्कोहलिक होता है वो क्या करता है? एक दिन एक पिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, मतलब ऐसे टाइम बढ़ता है, वो और चाहिए होता है। हमारे को भी जब हम और ज्ञान रत्नों का चिंतन मनन करते हैं, हमें भी नशा चढ़ जाता है उसका। और फिर हम क्या कहते हैं? हमें और चाहिए। और उससे क्या होता है? बुद्धि का ताला खुलता है और योग अच्छा लगता है। फिर हमारा योग भी साधारण नहीं रहता, हमारा योग भी पावरफुल हो जाता है। एक है सामान्य ऑर्डिनरी तरीके से बैठ के जी योग कर लिया थोड़ा सा, योग पावरफुल कैसा होता है? फिर हमारे को इधर उधर की बातें हो रही हैं, वही आवाजें आ रही हैं जो कल सुनाई दे रही थी, आज सुन नहीं रही। वही व्यर्थ जो वाला जो सीन था, जो यस्टरडे मेरे को वो व्यर्थ ने बड़ा परेशान किया, आज मुझे नहीं परेशान कर रहा। होने दो, मैं किसके साथ हूँ, मेरा कौन साथी। ये सारी बातें हमारे को नशे में लाती हैं, है ना। नशा तो बार बार, जो जो नशे का आदी होता है वो उसको बार बार करता है ना। तो जो ज्ञान रत्नों से जिसका लाभ होगा, उसके क्या होगा? उसको और करने का मन करेगा, वो रुकेगा नहीं। हम कभी नहीं कह सकते कि बहुत आज चिंतन कर लिया, अब तो मैं सब कुछ कर चुका। नहीं, कितना भी चिंतन करो, इतना गहरा है। बाबा ने क्या बोला बाबा के ज्ञान के बारे में? कागज को, धरती को कागज, और पेड़ों को समुद्र को कलम बनाओ पूरे समुद्र और को तुम शाही स्याही बनाओ, बनाओ। तो तब भी भी कम ज्ञान खत्म नहीं होने वाला। नहीं होगा। और आप एक और खूबसूरत बात बाबा के ज्ञान की है, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा है। अगर आपने एक चीज में परफेक्शन अचीव कर ली, दूसरे ऑटोमेटिकली साथी बन के आ जाते हैं। और हर एक आत्मा का चिंतन उसी पॉइंट पर अलग है ना। हम यहाँ पर सबको क्यों कहते हैं कि आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप अपना चिंतन चलाते हो, उससे सबको फायदा होता है, सबकी बुद्धि चलती है। तभी हम ग्रुप में करने का फायदा ही है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। सब टीचर हैं और सब स्टूडेंट हैं। बाबा की खासियत क्या है? बाबा के बच्चों की, स्टूडेंट भी और टीचर भी एट द सेम टाइम। बाबा क्या कहता है? मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनाता, बाबा मेक्स एवरी चाइल्ड लीडर, लीड करने वाला। कैसे लीड करते हैं? किस चीज से लीड करते हैं बताओ? स्थिति से ना। जैसी स्थिति उसके हिसाब से ही हम लीडर बनते हैं। किसी की स्थिति अच्छी होती है तो हम उसके पीछे ही पड़ते हैं ना, उसके साथ जाने को मन करता है, उसके पास बैठने को मन करता है कि हम इससे कुछ सीखें, इससे कुछ सुने। ये ठीक है। तो ये डालोगे सविता, धीरेन भाई, होमवर्क में? ज्ञान रत्नों से लव होगा उसकी निशानी। सब अपना अपना चिंतन लिखने की कोशिश करना, फोन में लिख लेना, जब थोड़े बहुत फ्री हो ना बैठ के लिख लेना। अच्छा,
अगर हमें अपने ऊपर दया आ रही है तो हम अपने ऊपर दया करने का क्या पुरुषार्थ करें? अपने ऊपर दया आती है? हम सबको आती है, आती है ना? हर एक को लगता है किसी ना किसी सिचुएशन में मैं विक्टिम। तो बाबा के ज्ञान के हिसाब से मैं अपने ऊपर दया कैसे करूं? बताओ, पहले तो बताओ दया का मीनिंग। आज की शाम की क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई है, सब हैं बैठे, नहीं तो हम हाफ एन आवर में फिनिश कर देते हैं। दया means somewhere I'm weak, I feel. दया तभी मैं मीन्स मतलब मेरे कोई वीकनेस सकते ही अपने, अगर तभी मैं दया की ओर मतलब रहूंगी कि मुझे दया चाहिए किसी की या क्या है। That is अगर what I मैं किसी पर दया करती हूँ तो वो क्या होता है? मेरे को इसके ऊपर बहुत दया आ रही है तो मैं क्या करूंगी? उसकी मदद करूंगी ना, मदद Yes. सब है ना? कुछ निछावर कर दोगे। तो हाँ, भावना जो कर सब सकती कुछ हूँ, निछावर। राइट? तो मैं अपने ऊपर दया कैसे करूं? अपनी मदद खुद करो, बस फियरलेस हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, फेस इट, फेस द सिचुएशंस। दीदी स्वयं के लिए शुभ भावना रखेंगे और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। स्वयं के लिए शुभ भावना, व्यर्थ से मुक्त रहना और निर्भय, जैसे आपने बोला, निर्भय कैसे बनेंगे? जो बाबा ने, जब बाबा साथ में है तो निर्भय, है ना? तो अपने ऊपर दया, बाबा भी क्या कहता है, अपने ऊपर दया करोगे तो क्या करोगे? बाबा की श्रीमत पर चलोगे, है ना? थोड़ा चिंतन और करना, इसको बढ़ाना, टाइम काफी हो गया है। तो एक और बाबा ने वर्ड यूज किया, फ्रेज, रूहानी धंधा। ये धंधा वर्ड बाबा थोड़े दिन से यूज कर रहे हैं। तो रूहानी धंधा क्या होता है? थोड़ा सोचना। आपको आपको बहुत, इसको सोचोगे ना, इट इज गिव एंड टेक। अगर हम दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, सो इट डज गेट बैक टू यू, सो इट्स लाइक बैलेंसेस आउट। आई थिंक एब्सोल्युटली। धंधा अपने लिए भी करना सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी एक पॉइंट, हमने कितने सारे पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लेकर आज शाम के योग में बैठना, थोड़ी देर बैठ के उसका चिंतन करना, फिर योग करना। जस्ट 2-3 मिनट्स चिंतन करके योग करने के लिए बैठना और फिर कल एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसा रहा योग। बहुत सुंदर योग होता है जितना चिंतन हम बढ़ाते हैं, है ना? तभी जब हम यहाँ चिंतन कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसके बाद योग करते हैं, तो योग कैसा होता है? बहुत पावरफुल होता है ना? ठीक है, तो आज का वरदान थोड़ा ले लेते हैं क्विकली और फिर योग करते हैं। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। आज ये बाबा ने थोड़ा सा डिफरेंट बोला, जो मास्टर रचयिता है वो शक्तियों को यूज करता है, जो बाबा की हर बात को जी हजूर करता है वो ही मास्टर सर्वशक्तिवान। पढ़ते हैं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है। तो अगर हमने कोई चीज क्रिएट करी, वो हमारी होगी, वो हमारे हिसाब से चलेगी। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। ठीक है, थोड़ा चिंतन आप भी करना और अब हम करते हैं योग। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, सब बातों से स्वयं को समेट ले। मन बुद्धि
ऑर्डर करेंगे। अभी हमने बहुत सुंदर यात्रा पर जाना है। तो सभी बातों से स्वयं को समेट लो और सारे संकल्प ऑर्डर प्रमाण चले, हर चित्र भी ऑर्डर प्रमाण चले। दोनों अपनी सहमति देते हैं। और अब अपना सारा ध्यान माथे के बीच स्थित कर देंगे। मैं चमकता सितारा अपने सबसे सिंपल स्वरूप में स्थित मैं ज्योति बिंदु अपने आप को देखिए। इस बिंदु से सिंपल कुछ है ही नहीं। जितना मैं सिंपल उतना ही पावरफुल। जैसे ही मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, इस शरीर को चैतन्य कर देता हूँ। ये मेरी पावर है। मैंने शरीर में प्रवेश किया और इस शरीर के एक एक ऑर्गन स्वतः अपने अपने कार्य करने में लग गए। अपनी इस शक्ति को पहचाने। मैं बिंदु, मेरा प्रकाश जितना मैं छोटा उतना पावरफुल मेरा प्रकाश, गुणों से संपन्न। स्वमान लेंगे। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख का प्रभाव, सुख के किरणों का प्रभाव मुझसे चारों ओर हो रहा है और सुख का सागर मेरा बाबा परम धाम में मन बुद्धि को वहां ले जाए और पहुंच जाए सुख के सागर के पास। बाबा को टच करेंगे। बाबा को टच करते ही मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करने लगी। बाबा के साथ को एंजॉय करें।
और अब परम धाम से मैं आत्मा नीचे अपने स्थूल शरीर में आ गई। जो सुख का अनुभव हुआ मुझे, उसको मैं स्वयं में समाकर आज सारा दिन इस स्थिति द्वारा सर्व की सेवा की मैं निमित्त बनूंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। I just wanted to say one more thing. ओम शांति। I just wanted to say all of you who don't come in the evening, अगर कभी आप मॉर्निंग में मिस करते हो, you can always join us in the evening. इवनिंग में हम कम लोग होते हैं, but we do revise the Murli every day. I think Rajni Ben is there and Megha Ben. ठीक है जी, ओम शांति। धीरेन भाई को तो मालूम ही है। ओके, ओम शांति। बाय। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाबा।